तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स आपको आज बताने वाला हूँ। इस क्रेन में 4 लीवर होते हैं, 2 ये लेफ्ट हाथ में होते हैं और 2 ये राइट हाथ में होते हैं। तो इसका फंक्शन समझ लीजिए। अगर राइट हाथ के अगर पहला लीवर का काम है तो ये बूम अप डाउन करेगा। अगर इसको ऐसा करेंगे तो बूम डाउन करेगा, और इसको अगर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो बूम अप होगा। और ये मेन हुक के लिए है। तो अगर इसको आगे करेंगे तो मेन हुक डाउन होगा, और इसी को अगर हम पीछे करेंगे तो मेन हुक अप होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए मेन हुक है और इसमें एक्सेलरी हुक है, 2 हुक है। तो इसके लिए है ये मेन हुक इससे डाउन होगा, और ऐसा करने से मेन हुक अप। उसके बाद में ये लेफ्ट हाथ में है, ये जो लीवर है ये स्विंग का लीवर है। अगर इसको आगे की तरफ करेंगे तो क्रेन राइट की तरफ स्विंग करेगा, और इसी को अगर हम ऐसा पीछे की तरफ खींचेंगे तो क्रेन लेफ्ट की तरफ स्विंग करेगा। और ये जो आपको लीवर दिख रहा है ये एक्सेलरी हुक का है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटा हुक है और एक बड़ा हुक है। छोटा हुक को एक्सेलरी हुक कहा जाता है। तो एक्सेलरी हुक का ये लीवर है, इसको अगर हम आगे करेंगे तो एक्सेलरी हुक डाउन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्सेलरी हुक डाउन हो रहा है, और इसी को यही लीवर को अगर हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमारा एक्सेलरी हुक अप होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्सेलरी हुक अप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये क्रेन का आउट ट्रिगर का बटन है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक सस्पेंसर का बटन है। इसको अगर फ्री करेंगे तो सस्पेंसर क्रेन का उठाने के लिए है, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और ये जो बटन है आउट ट्रिगर का है, तो ये जो है ये मास्टर बटन है, ठीक है। अगर आउट ट्रिगर निकालना है तो इसको ये मोड ऊपर कर देते हैं। ऊपर कर देंगे तो ये आउट ट्रिगर के मोड पे हो जाएगा, यानी एक्सटेंड के मोड पे हो जाएगा। आउट ट्रिगर निकालना है या जैक निकालना है तो ये इससे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर नीचे करेंगे तो ये रिट्रैक्ट के मोड में हो जाएगा। तो इससे जैक अंदर करना है और आउट ट्रिगर अंदर करना है तो उसके लिए ये नीचे करेंगे, ठीक है। और ये जो है ये मोड है आउट ट्रिगर और जैक का मोड। तो ये है, इसको ऊपर करेंगे तो ये आउट ट्रिगर के मोड में हो जाएगा, और इसको नीचे करेंगे तो ये जैक के मोड में हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें आउट ट्रिगर निकालना है तो ये एक्सटेंड का मोड है, ये एक्सटेंड का मोड कर देंगे और ये आउट ट्रिगर का मोड कर देंगे। और यहाँ से ये आल पे अगर चारों एक साथ में निकालना है तो इसको आल वाले पे पुश करेंगे। इसको अगर दबाएंगे तो ये आउट ट्रिगर चारों एक साथ में निकलेगा। अगर 2 निकालना चाहते हैं, जैसे 2 आगे का निकालना चाहते हैं तो ये वाला 2 दबाएंगे तो 2 आगे का निकलेगा, और ये वाला 2 दबाएंगे तो ये 2 पीछे का निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर जैक लगाना है तो इसी को ये नीचे कर देंगे। ये नीचे कर देंगे तो अगर एक साथ में अगर ये दबाएंगे तो एक साथ में चारों जैक निकलेगा, और अगर 2 चाहें तो 2 आगे का 2 पीछे का ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर हमें रिट्रैक्ट करना है तो ये रिट्रैक्ट मोड पे कर देंगे। सबसे पहले मास्टर बटन को रिट्रैक्ट मोड पे कर देंगे। उसके बाद में सबसे पहले जैक रिट्रैक्ट किया जाता है तो इसको ऐसा जैक के मोड में कर देंगे। उसके बाद में ये अगर ये बीच वाले में दबाएंगे तो ये चारों एक साथ में रिट्रैक्ट होगा, यानी जैक अंदर की तरफ आएगा। और अगर 2 चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, या एक सिंगल यानी जैक को अंदर कर सकते हैं। उसके बाद में आउट ट्रिगर अंदर करना है तो इसको ये बटन को आउट ट्रिगर के मोड में कर देंगे। तो आउट ट्रिगर के मोड में कर देंगे, ये चारों एक साथ में भी अंदर होगा, और 2 चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ बटन है, मैं इसके बारे में बता दूं। ये है विंडो का जो ग्लास होता है उसको अप डाउन करने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विंडो का ग्लास है, आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और फिर इसको नीचे दबाएंगे तो ये विंडो का ग्लास नीचे होगा, और इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर होगा। ये जो है पार्किंग का बटन है। अगर ट्रैवलिंग करना है तो हमें ये पार्किंग को ऑफ कर देते हैं। अगर ट्रैवलिंग नहीं करना है, अगर हमें कोई वर्क करना है तो इस समय हम पार्किंग को ऐसा पार्क। उसके बाद में है ये व्हील सिलेक्शन का मोड है। अगर हम ये बटन यूज करते हैं तो हमारा सामने का 2 टायर अगर कटेगा, अगर स्टीयरिंग से हम काट रहे हैं तो सिर्फ 2 टायर कटेगा। अगर हम ये मोड पे कर देंगे 4 व्हील मोड पे तो ये चारों चक्का कटेगा, ठीक है। ये जो मोड है अगर इस पर हम सेलेक्ट करते हैं तो इस पर हमारा चारों चक्का अगर एक तरफ अगर काटना है, जैसे साइड में अगर सिर्फ क्रेन को लेके जाना है, थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा पीछे होगा और साइड में जाएगा, उसके लिए है। और ये जो मोड है अगर इस पे करते हैं तो ये मोड पे हमारा सिर्फ पीछे का टायर कटेगा, ठीक है। उसके बाद में ये ऊपर स्विच है, तो ये 4 व्हील और 2 व्हील में करने के लिए है। तो अभी हमें
ऑफ करके रखा हूँ, यानी ये देखिए अगर नीचे कर देते हैं तो लो 4 व्हील में हो जाएगा, ये ना ये ज़्यादा पावर के यूज करने के लिए है। अगर इसी को ऊपर में कर देंगे तो ये हाई 4 व्हील में हो जाएगा, यानी 4 व्हील में रहेगा फिर भी फास्ट चलेगा, ठीक है। और इसको हम ऑफ कर देंगे तो सिर्फ 2 व्हील ही काम करेगा। और ये जो है हैजर्ड का लाइट है, इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारा हैजर्ड चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये देखिए ये स्विंग फ्री का स्विच है। अगर हम इसको ऑन करके रखेंगे तो टेंडम लिफ्टिंग करना है या मल्टीपल क्रेन से लिफ्टिंग करना है, उसके लिए ये यूज किया जाता है। जैसे अगर एक से ज़्यादा क्रेन अगर एक साथ में अगर लिफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे 2 क्रेन 3 क्रेन एक साथ में यूज कर रहे हैं, तो अगर एक क्रेन स्विंग करेगा तो दूसरा क्रेन भी ऑटोमेटिक स्विंग हो जाएगा। इसको ऑन में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्विंग हो जाएगा, ठीक है। उस समय यूज़ करते हैं। उसके बाद में ये हमारा स्विंग का बटन है। अभी मैं स्विंग ऑफ करके रखा हूँ, अगर इसको हम ऐसा कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ तो ये स्विंग लॉक हो जाएगा। अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो ये स्विंग लॉक हो जाएगा, हमारा स्विंग नहीं होगा। तो इसके लिए स्विंग लॉक को मैं छुड़ा के रखा हूँ, अभी मुझे स्विंग करना है इसलिए स्विंग लॉक को छुड़ा के रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये जो बटन है ये एंटी टू ब्लॉक का बटन है। ये जो हुक में बूम में जो एंटी टू ब्लॉक लगा होता है, यहाँ से आपको पता नहीं शायद नज़र आएगा कि नहीं, यार देखिए ये बूम के नीचे छोटा सा गोल सा नज़र आ रहा है, एक रिंग है, वो एक्सिलरी हुक का एंटी टू ब्लॉक है। और ये जो दूसरा है मेन हुक में वो छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो एंटी टू ब्लॉक है। एक मेन बूम का एंटी टू ब्लॉक है और एक एक्सिलरी हुक का एंटी टू ब्लॉक है, ठीक है। तो 2 एंटी टू ब्लॉक है। अगर हमें एंटी टू ब्लॉक को यूज करना है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग करते समय हमें एक्सिलरी हुक और मेन हुक एकदम बूम के पास रख के फिर ट्रैवलिंग करना होता है, तो उस समय हम इसको तो पुश करेंगे तो ये एक्सिलरी हुक और मेन हुक जो है एंटी टू ब्लॉक के भी ऊपर जा सकता है। अगर हम इसको अगर पुश नहीं कर रहे हैं तो यह ऑटो कट ऑफ होता है। अगर हुक हमारा अगर ऊपर जा रहा है और एंटी टू ब्लॉक के पास जाएगा, अगर उससे टच होगा तो ऑटोमेटिक जो फंक्शन है वो काम करना बंद हो जाएगा। और ये जो है पीटीओ का स्विच है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर क्रेन से कोई भी लिफ्टिंग करना है तो पीटीओ को सबसे पहले ऑन किया जाता है। ये पीटीओ को मैं ऑन कर दूंगा तो मेरा जो कंप्यूटर है वो चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अब मेरा कंप्यूटर चालू हो चुका है। उसके बाद ये और ये जो है पीटीओ का ये बाईपास में अगर कोई एक 2 टन एक्स्ट्रा उठाना होता है तो उसके लिए ये बाईपास का स्विच है। तो अगर हमें बाईपास करना है तो इसको ऐसा हम एक हाथ से करके रखेंगे और उसके बाद में काम करेंगे तो हमारा जो है क्रेन बाईपास में हो जाएगा। और 2-4 टन अगर एक्स्ट्रा उठाना है तो हम उठा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए है। उसके बाद में और ये क्रेन का कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं। कंप्यूटर में कैसे सेटिंग किया जाता है और ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो ऊपर दिखा रहा है ये पार्ट ऑफ लाइन दिखा रहा है। उसके बाद में ये जो नीचे है 18.3 मीटर है, ये बूम का लेंथ है। अभी मेरा क्रेन में 18.3 मीटर बूम निकला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 18.3 मीटर बूम निकला हुआ है। तो ये दिखा रहा है 18.3 मीटर ये दिखा रहा है। उसके बाद में ये बाजू में ये जो दिखा रहा है ये बूम का एंगल है 45.2 डिग्री है, ये बूम का एंगल दिखा रहा है। उसके बाद में ये नीचे ये क्रेन का रेडियस दिखा रहा है। ये देखिए क्रेन के सेंटर से रेडियस नापा जाता है, तो ये रेडियस दिखा रहा है। मेरा भी रेडियस इस समय है 11.4 मीटर रेडियस है, ठीक है। उसके बाद में ये फुल मेरा आउट ट्रिगर निकला हुआ है, तो ये क्रेन का आउट ट्रिगर फुल निकला हुआ है, तो उसके बारे में ये दिखा रहा है, फिगर शो कर रहा है। और ये एवरेज दिखाता है, ये एवरेज दिखाता है डीजल के बारे में, ठीक है। और ये जो है हमारा फ्लाई चिप का ये मार्क दिखा रहा है, तो इसको बंद भी कर सकते हैं। इसके की होता है ऊपर में, ये यहाँ पे की होता है, ये देखिए यहाँ पे फ्लाई चिप का की है, तो यहाँ से स्विच ऑन और ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी देखिए मैं ऑफ कर दिया तो मेरा ये फ्लाई चिप का वो चला गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो शो कर रहा है ये जो 0.4 जो शो कर रहा है ये मेरा हुक का वेट दिखा रहा है। अगर मैं कोई लोड उठाऊँगा तो यहाँ पे उसका वेट शो करेगा, ठीक है। और ये जो है मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो ये अभी मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है 9.8 टन है। जैसे अभी 18.3 मेरा बूम लेंथ है और उसका एंगल है 45.2 है और रेडियस है 11.4, तो मेरा कैपेसिटी बन रहा है 9 टन
9.8 टन दिखा रहा है मेरा कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद ये टेम्परेचर के बारे में दिखाता है, और ये जो है ये रोटेशन दिखाता है। रोटेशन का मतलब मैं अगर कोई लोड उठा के अगर स्विंग करूँगा तो आपको पता है कि जैसे 360 डिग्री में क्रेन रोटेशन करता है, तो ये रोटेशन के बारे में दिखाता है। उसके बाद में आता है कि इसको सेटिंग कैसे करें। इसको सेटिंग करने के लिए ये देखिए नीचे में ये बटन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये बटन है, इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्रेन के स्पीड के मोड के बारे में दिया है। तो इसको अगर हमें सेटिंग करना है तो सबसे पहले यहाँ से ये बटन जो दिख रहा है यहाँ से हम ओके दबाएंगे। ये ओके दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे मोड 1 में, अगर मोड 2 में करना है तो यहाँ पे देखिए F4 दिया हुआ है। F4 दबाएंगे तो मोड 2 में हो जाएगा, मोड 2 में हो जाएगा। उसके बाद में ये ओके का बटन है, यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा। उसी तरह अगर मोड 1 में ही रखना है, ये देखिए मोड 1 में है, ये देखिए मोड 2 में है, इसको मोड 1 में करना है तो यहाँ से ओके का बटन हम दबाएंगे। ओके का बटन दबाएंगे ये देखिए मोड 2 और मोड 1 शो कर रहा है। ये देखिए F3 दबाएंगे तो मोड 1 में आ जाएगा। मोड 1 में आने के बाद में हम इसको ओके कर देंगे तो ये मोड 1 में हो जाएगा। इसी तरह में यहाँ पे और है, ये जैसे ये NT2 ब्लॉक का ये साउंड के बारे में दिया है। तो इसको हम अगर इसमें जाके ओके करते हैं तो ये देखिए अगर हमें साउंड अगर कंटिन्यू अगर जैसे NT2 ब्लॉक अगर ऊपर में टच होता है तो अगर साउंड बजने देना है तो ये इसमें करेंगे। जैसे यहाँ पे ये F3 दबाएंगे तो इसमें हो जाएगा, और अगर साउंड नहीं बजने देना है, अगर साउंड बंद रखना है तो हम इसमें सेट करके रख देंगे तो साउंड बंद हो जाएगा, बंद रहेगा, ये नहीं बजेगा। तो इसीलिए हम यहाँ से ओके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है डीजल के बारे में दिखाएगा। यहाँ पे देखिए F4 है, F4 से हम इसमें जाएंगे डीजल के, इसमें ओके कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे डीजल के बारे में, ये कितना स्पीड में चलाएंगे तो कितना डीजल खाएगा उसके बारे में ये दिखाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में और इसमें क्या था, और उसमें देखिए ये जो है इसका जो है कंप्यूटर का ब्राइटनेस सेटिंग करने के बारे में है। तो इसको देखिए हम यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ से हम ओके कर दिए। ये क्रेन के ब्राइटनेस के बारे में दिया है। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का निशान दे रहा है। अगर मैं F1 सेलेक्ट करता हूँ तो माइनस होगा, F2 सेलेक्ट करता हूँ तो प्लस होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए ये प्लस होते जा रहा है, यानी इतना ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया कि हमें नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद में ये माइनस दबाएंगे, ये देखिए ये माइनस होते जा रहा है, माइनस में भी ये एकदम नहीं दिखेगा। तो हमें इसको सेंटर में रखना है, ये देखिए। तो अपने हिसाब से इसको सेटिंग करेंगे कहाँ पे अच्छा दिखता है। तो ये सेंटर में मैं सेट कर दिया। देखिए यहाँ पे निशान आता जा रहा है, तो जैसे कर रहा हूँ देखिए निशान चेंज होते जा रहा है, माइनस की तरफ जाते जा रहा है। अगर हम F2 दबा रहे हैं तो प्लस की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। तो हम ये सेंटर में रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये कंप्यूटर की रोशनी जो है अच्छी निकल आएगी, ठीक है। और इसमें ये जो है क्रेन के बारे में, ये क्रेन के बारे में दिया है। तो ये मुझे लगता है कि इसको सेटिंग करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये देखिए F1, F2, F3, F4 ये सिलेक्शन का बटन है। अगर कोई ऑप्शन आता है तो F1, 2 से भी सिलेक्शन करते हैं, और F3 और F4 से भी, यानी प्लस माइनस के लिए सिलेक्शन करते हैं। और ये जो है ये कैंसिल का बटन है। अगर कोई ऑप्शन आ रहा है, अगर उसे हमें नहीं सेट करना है तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो बटन है, ये देखिए ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे शो करने लगा, यहाँ ये बटन से देखिए यहाँ पे शो करता है। तो ये जो है ये टॉप हाइट का मीटर दिया है। अभी मेरा जो क्रेन का जो टॉप हाइट मीटर है वो 13.3 दिया हुआ है, यानी ग्राउंड से लेके, यानी ज़मीन से लेके और बूम के बीच के जो दूरी होती है उसको टॉप हाइट कहते हैं। तो ये टॉप हाइट मेरा 13.3 मीटर है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये स्विंग का रोटेशन के बारे में दिया है। अगर हम क्रेन को मूव कर रहे हैं तो उसका ये कितना डिग्री में मूव हो रहा है तो दिखा रहा है। अभी मेरा देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 271, यानी 271 डिग्री में मैं मूव हुआ हूँ। जैसे जैसे मैं स्विंग करूँगा वैसे वैसे ये जो है चेंज होते जाता है। जैसे मैं देखिए एग्जांपल के लिए मैं स्विंग कर रहा हूँ, ये देखिए मैं स्विंग कर रहा हूँ, ये चेंज होते जा रहा है, इसका मोड चेंज होते जा रहा है। देखिए 200, 285, 86, 87, 88, 89, 90 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे मैं स्विंग करूँगा वैसे वैसे इसका डिग्री जो है चेंज होते जाएगा, देख रहे हैं। मैं अभी स्विंग कर रहा हूँ क्रेन को, ये देखिए क्रेन को मैं स्विंग कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं क्रेन को स्विंग करूँगा
ये जैसे जैसे मैं क्रेन को स्विंग करूँगा इसका जो है ये डिग्री चेंज होते जाएगा, देख रहे हैं। उसके नीचे जो है ये हवा के स्पीड को बताता है, ये विंड स्पीड को बताता है। जैसे जैसे हवा चलेगा वो वैसे वैसे ये बढ़ते घटते रहता है, तो ये विंड स्पीड के बारे में बताता है, ठीक है। और ये देखिए ये जो छोटा सा जो गोल सा दिख रहा है ये भी हमारे क्रेन के रोटेशन के बारे में बताएगा। 360 में अगर हम जैसे जैसे स्विंग होंगे वैसे वैसे ये दिखाते जा रहा है। ये साइड एंगल में मेरा बूम है, तो ये साइड एंगल में ये दिखा रहा है। जैसे जैसे हम क्रेन को स्विंग करेंगे वैसे वैसे इसका रोटेशन भी ये चेंज होते जाएगा। देखिए मैं स्विंग कर हो रहा हूँ, ये मेरे क्रेन का रोटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्विंग करूँगा वैसे वैसे इसका रोटेशन चेंज। अभी देखिए मैं स्विंग कर रहा हूँ दूसरे साइड में, तो इसका रोटेशन भी चेंज होते जाएगा, देख रहे हैं। तो ये रोटेशन को दर्शाता है। उसके बाद में ये वाला जो बटन है, बटन को आप लिमिट सेटिंग भी कर सकते हैं, लिमिट स्विच है। जैसे कि अगर हमें बूम को कितना डिग्री पर रखना है, जैसे अभी मान लीजिए कि ये जो है अभी जो मेरा टॉप हाइट का जो है ये अभी 13.3 दिखा रहा है, यानी मैं अगर इससे ज़्यादा लिमिट नहीं रखना है, अगर इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर इसको ओके बटन को दबा दूंगा तो ये सेट हो जाएगा। इसके बाद मैं इससे ऊपर अगर मैं बूम को करूँगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मीटर है ये सेटिंग करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देखिए सिलेक्शन करने के लिए दिया हुआ है F3 और F4 सिलेक्शन का बटन दिया हुआ है। तो मैं F4 को अगर दबाता हूँ तो ये देखिए ये 11 पॉइंट, ये जो मिनिमम जो है ये सेटिंग कर सकते हैं 11.4 मीटर है। यानी मैं अगर जैसे कोई साइड पे ऐसा होता है कि हमें एक लिमिट होता है कि इससे ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर जाएंगे तो हमारा ये बूम टच हो जाएगा। तो उसके लिए ये लिमिट हम स्विच कर, लिमिट और मिनिमम और मैक्सिमम हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये बूम का एंगल भी सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा 45.2 का बूम एंगल है, तो मैं चाहूँ तो इतना पे अगर सेट कर दूंगा तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। और अगर मिनिमम चाहूँ तो यहाँ पे मिनिमम भी सेट कर सकता हूँ, यानी नीचे का और यहाँ पे ऊपर का। अगर ये ऊपर का सेट कर दूंगा तो उससे ऊपर नहीं जाएगा, और ये नीचे का सेट कर दूंगा तो उससे नीचे नहीं सेट कर दूंगा। और ऐसा करने के बाद में इसको सेट करने के लिए हमें, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे मिनिमम में सेट करना है तो इसको मैं बूम की डिग्री को ऐसा डाउन करूँगा, ठीक है। ये देखिए अभी मेरा बूम का डिग्री डाउन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए बूम का डिग्री डाउन हो रहा है। तो ये जितना पे सेट करना है उतना पे बूम का डिग्री करके, और ये जो ओके का बटन है, ये जो बटन है इसको मैं ऐसा पुश कर दूंगा तो ये सेट हो जाएगा उतना पे। अगर मैक्सिमम में भी सेट करना है तो जैसे मैं ये अभी मेरा इतना बूम का डिग्री है, मैं ये अगर इसको मैं बढ़ाऊँ तो ये देखिए ऐसा बढ़ रहा है। तो ये जितना भी मुझे करना है, जितना पर सेट करना है उतना पे मैं बूम का डिग्री करके, और ये जो बटन है ओके का मैं यहाँ पे ये दबा दूंगा तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। जब सेट हो जाएगा तो उससे यहाँ पे जितना सेट करूँगा उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और यहाँ पे जितना सेट करूँगा उससे कम नहीं होगा। उसके बाद में ये स्विंग का है। तो कुछ जगह पे ऐसा भी एरिया होता है कि हम उससे ज़्यादा स्विंग करेंगे तो पीछे कोई वाल होता है या कोई दीवार होता है या कोई सामान रखा होता है, उसमें टच होकर डैमेज होने का चांसेस होता है। तो ये कितना डिग्री पे चाहिए उतना डिग्री पे सेट कर सकते हैं। यह मैक्सिमम है और इधर मिनिमम है, यहाँ पे करेंगे तो मिनिमम है, यानी कितना पे चाहे उतना पे सेट, उतना पे करके उतना यानी कितना पे हमें सेट करना है उतना पे स्विंग करके हम ले जाएंगे वो, और उस जगह पे हम उससे ज़्यादा नहीं अगर जाना है तो वहाँ पे हम ये ओके का बटन दबा देंगे तो वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो हम अगर हम काम कर रहे हैं और ध्यान नहीं भी देंगे तो ये जगह पे आएगा तो ऑटोमेटिक वह रुक जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेट करके रखेंगे। तो इसके लिए है ये सेटिंग का बटन। अगर हम इसमें से कोई भी नहीं सेट करना है, जैसे हमें कैंसिल करना है, तो उसके लिए ये देखिए ये F1 का बटन है, F1 दबाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कोई भी सेटिंग नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए है ये जो है काउंटर वेट का है। ये इसमें तो काम नहीं, ये 50 टन का क्रेन है, काम नहीं करता है। लेकिन अगर 60 टन का क्रेन है, 80 टन का क्रेन है, 100 टन का क्रेन है, और यानी 60 टन से अगर ज़्यादा का क्रेन है तो यहाँ पे ये काउंटर वेट काम करता है। इसको हम अगर इसको हम दबाते हैं तो यहाँ पे काउंटर वेट शो होने लगता है, और फिर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद में ये पार्ट ऑफ लाइन चेंज करने के लिए है। जैसे मैं अभी क्रेन में पार्ट ऑफ लाइन 10 रखा हुआ हूँ, अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे F3 और F4 से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए
F3 को हम दबा रहे हैं तो ये हमारा पार्ट ऑफ लाइन चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे एक पार्ट ऑफ लाइन का करना है तो एक पार्ट ऑफ लाइन करके मैं यहाँ से ओके दबा दूँगा। ये देखिए मेरा एक पार्ट ऑफ लाइन हो जाएगा और एक पार्ट ऑफ लाइन की कैपेसिटी है 5.6 टन, ठीक है। 5.6 टन एक पार्ट ऑफ लाइन की मेरी कैपेसिटी है। और इसी को अगर हमें, जैसे मेरा अभी मैं मेन हुक से काम कर रहा हूँ तो मेरे मेन हुक में अभी 8 पार्ट ऑफ लाइन है, तो मुझे 8 पार्ट ऑफ लाइन रखना है, ठीक है। तो मैं ये F4 को दबाऊँगा, F4 को मैं दबाते जाऊँगा तो ये मेरा पार्ट ऑफ लाइन से 8 पार्ट ऑफ लाइन है, तो मैं 8 पार्ट ऑफ लाइन पे ऐसा सेट कर दूँगा। तो मेरा 8 पार्ट ऑफ लाइन पे मेरी कैपेसिटी आएगी 9.6 टन। 9.6 टन मेरी कैपेसिटी है अभी, ठीक है। पार्ट ऑफ लाइन ऐसे चेंज कर। उसके बाद में ये बूम का है, ये देखिए ये अगर मेन बूम से काम कर रहे हैं तो मेन बूम में करके इसको ओके दबा देंगे, मेन बूम में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्सेलरी हुक में काम करना है तो यहाँ पे ये देखिए F4 में जाएंगे, ये एक्सेलरी बूम का आ गया। अगर F4 में अगर एक्सेलरी हुक आ गया तो एक्सेलरी हुक पे काम करना है तो एक्सेलरी हुक करके उसके बाद में ओके कर देंगे। तो एक्सेलरी हुक का ये देखिए ऑटोमेटिक कैपेसिटी चेंज हो जाता है। एक पार्ट ऑफ लाइन यहाँ पे आ गया और ये 5.6 यानी 5.6 हमारा करेंट की कैपेसिटी हो गई। इसी तरह अगर हम ये देखिए अगर जीप बूम में अगर काम करना है तो ये जीप बूम का दिखा रहा है, ये ऐसा करेंगे तो ये जीप बूम में आ जाएगा। इसको यहाँ से सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जीप बूम का ऑफसेट दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे 5 का ऑफसेट में है, ये 8.8 मीटर जीप बूम लगा हुआ है और 5 का ऑफसेट में रखेंगे तो उसके लिए है। अगर उस पर काम करना है तो यहाँ से ओके कर देंगे, सेटिंग हो जाएंगे। उसके बाद में ये देखिए 45 का ऑफसेट है, अगर इसको चाहें तो हम 45 के ऑफसेट में भी जीप बूम को करके और सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में ये 25 का ऑफसेट है, 25 के ऑफसेट में भी करके हम इसको सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में ये 5 का ऑफसेट है, 5 के ऑफसेट में भी करके सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में ये मेन हुक है, तो अभी मैं मेन हुक में काम कर रहा हूँ तो ये मेन हुक पे करके मैं यहाँ पे सेटिंग कर दूँगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक मेरा 8 पार्ट ऑफ लाइन हो गया और कैरेंट की कैपेसिटी हो गया 9.6 टन कैरेंट की कैपेसिटी हो गई। बाद में आउट ट्रिगर का बटन है, तो आउट ट्रिगर सेलेक्ट करने के लिए ये आउट ट्रिगर को पुश करेंगे। ये देखिए अगर टायर मोड पे अगर काम करना है तो टायर मोड पे ओके करेंगे तो टायर मोड पे हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पे अगर फुल आउट ट्रिगर के मोड पे काम करना है तो फुल आउट ट्रिगर मोड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो फुल आउट ट्रिगर हो जाएगा। अगर आउट ट्रिगर नहीं है, अगर सिर्फ टायर पे काम करना है तो ये टायर पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं F3 और F4 से। तो हम अभी ये क्रेन में अभी फुल आउट ट्रिगर निकला हुआ है तो हम फुल आउट ट्रिगर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ओके दबा देंगे। ये फुल आउट ट्रिगर एक्सटेंड का यहाँ पे दिखाएगा। अगर फुल आउट ट्रिगर अगर नहीं हमें सेलेक्ट करना है तो ये देखिए अगर हमें इसको हमें ये देखिए अगर हम आउट ट्रिगर ने अगर सिर्फ टायर को सेलेक्ट करेंगे तो हमारी कैपेसिटी 0 हो जाएगी और उस समय हमारा काम नहीं करेगा। ये देखिए हॉर्न का बटन दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये हॉर्न ऐसा बजने लगेगा कि आउट ट्रिगर आप सेलेक्ट करिए। तो ये आउट ट्रिगर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए ये आउट ट्रिगर को यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। तो आउट ट्रिगर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये पूरा क्रेन का आउट ट्रिगर फुल दिखा रहा है और ये कैपेसिटी भी हमारा आउट ट्रिगर के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे और ये इसके बाद में ये जो बटन है, ये बटन को पुश करने से ये क्रेन का जो कंप्यूटर है वो ट्रिप हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, कोई भी फंक्शन इसमें काम नहीं होता है। तो इसके लिए हम इसको ट्रिप नहीं करेंगे, अभी हमें काम करना है तो ये हमारा भी फिर इसको दोबारा से पुश करेंगे तो ये फिर से चालू हो जाता है, ठीक है। तो बस ये क्रेन कंप्यूटर में बस इतना ही फंक्शन है। यहाँ पे एक बजर का बटन दिख रहा है, ये अगर हम जैसे क्रेन में अगर कोई बजर बज रहा है तो यहाँ से हम बजर को बंद कर सकते हैं। जो हॉर्न बजता है, कोई भी साउंड आता है कंप्यूटर से, तो यहाँ से हम स्विच इसको ऑफ कर सकते हैं। और ये जो है इसको हम पुश करने से हमारा जो अगर कोई चीज़ वजन करना है, अभी देखिए ये 0 हो गया। अभी देखिए ये हमारा ये जो हुक का वेट दिखा रहा है। अगर हमें कोई चीज़ वजन करना है तो हम यहाँ से ये -T को अगर हम दबा देते हैं तो ये 0 हो गया। तो कोई भी अगर हम सामान उठाएंगे तो उसका वेट परफेक्ट दिखाएगा। उसमें हमारा जो इसमें क्रेन का जो हुक है और जो अटैचमेंट होता है वो नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हम कोई भी वजन करना होता है तो यहाँ पे हम -T को हम दबा देंगे तो हमारा परफेक्ट यहाँ पे दिखाने लगेगा। अभी देखिए मैं पुश कर दिया, हमारा फिर ये अटैचमेंट दिखाने लगा। तो हमें अटैचमेंट अगर नहीं लेना है तो इसको पुश कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और कोई भी हम वेट उठाएंगे तो यहाँ पे परफेक्ट वेट दिखाएगा, इसमें कोई भी क्रेन का अटैचमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है।
तो कंप्यूटर में बस इतना ही है, और ये क्रेन के बारे में सब बता दिया हूँ। और हाँ, और एक चीज़ आप देख लीजिए, ये क्रेन का जो गियर है, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्रेन का गियर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये रिवर्स का है। अगर हम इसको रिवर्स करना है तो ये ऐसा पुश करेंगे, इसको ये जो स्विच है इसको पुश करके और आगे की तरफ करेंगे तो ये रिवर्स में हो जाएगा। ठीक, अगर काम करते समय न्यूट्रल पर रखेंगे। उसके बाद में ये डी का है, यहाँ पे डी लग जाता है। उसके बाद में ये 3 नंबर का गियर है, 2 नंबर का गियर है, ये 1 नंबर का गियर है। ठीक है, तो ऐसे गियर लगाया जाता है। तो अगर हम डी में भी लगा कर रखेंगे, जैसे ये डी है, डी में भी लगाएंगे तो ये ऑटो हो जाता है डी का। मैं ज़्यादातर डी में ही रखता हूँ। डी में रखने से ये होता है कि हमें अपना एक्सीलेटर के हिसाब से ये ऑटोमेटिक गियर चेंज कर लेता है। हमें जितना भी स्पीड चलाना होता है बस एक्सीलेटर देते रहो, ये ऑटोमेटिक अपना जो स्पीड है चेंज कर लेता है। और अगर कोई ज़्यादा चढ़ाई है, अगर कहीं पे डिफ़िकल्ट है, अगर ज़्यादा लोड अगर क्रेन को चाहिए तो ये 1 में डाल के चलाते हैं। 1 में डाल के चलाएंगे तो उसके मतलब ये क्रेन पूरा लोड लेके चलता है। ठीक है, ये जो पहला मीटर दिख रहा है ये हमारा फ्यूल का दिखाता है, हमारे क्रेन में कितना डीजल है उसके बारे में बताएगा। और ये वाला जो मीटर है ये इंजन का टेम्परेचर के बारे में दिखाएगा कि अगर इंजन कितना हीट हो रहा है उसके बारे में ये दिखाएगा। और ये वाला जो मीटर है ये किलोमीटर दिखाता है, हमारा क्रेन कितना किलोमीटर चल गया है उसके बारे में दिखाएगा। और ट्रेवलिंग करते समय ये जो काटा है स्पीड दिखाता है, कितना स्पीड में हम चल रहे हैं उसके बारे में दिखाता है। उसके बाद में ये जो मीटर है ये हमारा हावर दिखाता है, ये हमारा क्रेन कितना घंटा चल गया है उसके बारे में दिखाएगा। ये जो काटा है ये एक्सीलेटर के बारे में दिखाएगा। हम पैर से जैसे जैसे एक्सीलेटर देंगे वैसे वैसे ये काटा बढ़ते जाएगा, और एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो ये काटा कम होते जाता है। यानी ये आरपीएम स्पीड का दिखाएगा, इंजन का जो आरपीएम है कितना स्पीड में हम एक्सीलेटर दे रहे हैं उसके हिसाब से दिखाएगा। उसके बाद ये जो मीटर है ये क्रेन के हाइड्रोलिक टेम्परेचर के बारे में दिखाता है, हमारा क्रेन का हाइड्रोलिक टेम्परेचर कितना हीट होगा उसके बारे में दिखाएगा। और ये जो है ये हवा के प्रेशर के बारे में दिखाता है। तो उसके बाद में ये देखिए, इसमें 4 पैडल है। अगर बूम को निकालना है तो हम ये वाले पैडल को आगे की तरफ दबाएंगे, ऐसा आगे की तरफ दबाएंगे तो बूम हमारा निकलेगा। और इसी को अगर पीछे की तरफ दबाएंगे तो बूम जो है अंदर की तरफ आएगा, यानी रिट्रैक्ट होगा। ये जो पैडल है ये बूम अप डाउन का है, इसको अगर आगे की तरफ हम दबा के रखेंगे तो बूम डाउन होगा, और इसी को अगर हम पीछे की तरफ से दबाएंगे तो बूम अप होता है, यानी बूम ऊपर की तरफ उठता है। उसके बाद में ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। ठीक है, और ये की ऑन ऑफ का है। तो आप जैसे जानते हैं इसको अभी हमारा क्रेन चालू है, तो इसको ऑफ़ करना है तो इसको ऐसा कर देंगे। अभी हमारा क्रेन ऑफ हो गया है। इसी को अगर हमें चालू करना है तो हम इसको, ये देखिए अभी हमारा क्रेन चालू हो गया। ठीक है, ऐसा चालू। और ये जो है एक्सीलेटर एडजस्ट का है। हमें जैसे अगर एक्सीलेटर नहीं देना है, अगर हमें एक्सीलेटर एक सामान रखना है तो इसको ऐसा बाहर की तरफ खींच के और इसको हम स्पीड बढ़ा देंगे। स्पीड बढ़ा देंगे तो ये एक स्पीड में जितना चाहे उतना पे सेटिंग कर सकते हैं, घुमा के जितना चाहे उतना पे। इससे क्या होता है कि पैर से एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं होती है काम करते समय। एक्सीलेटर एक सेट कर देते हैं, उसी एक्सीलेटर पे उसी स्पीड में ये क्रेन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 50 टन के क्रेन में बस इतना ही। उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने